नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोग को क्वेश्चन नंबर डीके गोयल से 4 नंबर तक पिछले क्लास में करवाए थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 बतलाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ सहदेव एंड सन्स एज्यूमिंग ऑल ट्रांजैक्शन हैव बीन इंटर्ड विद इन द स्टेट ऑफ बिहार। जितना भी लेन देन होता है सब बिहार के अंदर में ही होता है, विद इन स्टेट। अगर स्टेट के अंदर ही सब लेन देन होता है तो उसमें CGST और SGST दोनों लगेगा। आगे कहता है चार्जिंग CGST एंड SGST 9% ईच। CGST भी 9% है और SGST भी 9% है। तो शुरू करते हैं सहदेव एंड सन्स के बुक में जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सहदेव एंड सन्स। सहदेव एंड सन्स। यहां लिखेंगे हम लोग डेट, यहां पे पार्टिकुलर्स LF अमाउंट रुपीज DR एंड CR। चलिए, पहला क्वेश्चन है अबाउट गुड्स फ्रॉम नानक ब्रदर्स। नानक ब्रदर्स से सामान खरीदे हम 4 लाख रुपीज का 10% ट्रेड डिस्काउंट, 3% कैश डिस्काउंट ऑन द परचेज प्राइस, 25% ऑफ द अमाउंट पेड एट टाइम ऑफ परचेज। मतलब कहने का मतलब हम 100 रुपये का सामान खरीदे और उसी समय 25% हम पेमेंट कर दिए, यानी 25 रुपये का पेमेंट कर दिए, तो 75 का यानी उधार में खरीदे हैं। तो इस क्वेश्चन में हम पैसे से भी खरीद रहे हैं और उधार भी खरीद रहे हैं, दोनों चीज़ है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला एंट्री समझ लेंगे हम। एंट्री क्या होगा? ईयर क्या है, नंबरिंग दिया, रोमन में नंबरिंग है। सबसे पहले परचेज अकाउंट दिया। जब भी हम लोग सामान खरीदते हैं ना तो परचेज अकाउंट DR होता है और परचेज के साथ इनपुट लगता है। इनपुट CGST अकाउंट DR, इनपुट SGST अकाउंट DR। हम लोग पैसे से भी खरीदे और 25% पेमेंट किए हैं, तो 75% ऑन क्रेडिट हो गया। नानक ब्रदर्स से खरीदे हैं, नानक ब्रदर्स टू कुछ पेमेंट कर रहे हैं 25% टू कैश अकाउंट, और कैश के साथ ही कैश डिस्काउंट होता है। तो डिस्काउंट जब क्रेडिट में लिखा जाता है तो डिस्काउंट रिसीप्ट लिखा जाता है। और नरेशन में सारा जितने भी चीज लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन का आइटम सारा वही लिख दीजिएगा, ये बहुत अच्छा रहेगा, सारा चीज क्वेश्चन का आ जाएगा। नरेशन का मतलब कि आपने क्या किया, तो क्वेश्चन का ही सारा सेंटेंस हम लिख देंगे, आसान है यही। तो शुरू करते हैं। इसका अमाउंट का कैलकुलेशन मेन है, इसका अमाउंट का कैलकुलेशन। सबसे पहले है 4 लाख रुपीज। दाम कितना है, प्राइस क्या है मेरा, प्राइस है 4 लाख रुपीज। 1 2 3 4 5 ये लिस्ट प्राइस है। मान लीजिए 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 40,000 ट्रेड डिस्काउंट है, लेस कर दिए 3 लाख 10% निकाल के बता सकते हैं आपको।
1 2 3 4 5 4 लाख का 10% निकालेंगे। ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। 40,000 लेस कर दिए, 3,60,000। अब इसमें बोला जा रहा है 25% हम लोग पेड कर रहे हैं, अमाउंट पेड कर रहे हैं, अमाउंट पेड कर रहे हैं 25%। तो ये 3,60,000 जो 60,000 है, इसका 25% निकालेंगे तो 90,000 रुपया आएगा। 90,000 घटा दिए तो 2,70,000 रुपया। ये क्रेडिट परचेज हुआ, क्रेडिट परचेज। 3,60,000 में 3,60,000 का 25% पेमेंट किया जा रहा है 90,000, यानी बाद बाकी सब वो क्रेडिट परचेज हो गया। कितना? 2,70,000। सबसे पहले जो कैश परचेज किए हम लोग, कैश परचेज किए हम लोग 90,000। इस पे सबसे पहले कैश डिस्काउंट देखेंगे। कैश डिस्काउंट कितना है? क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट 3% बोल रहा है। 3% कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट लिस्ट करेंगे 90,000 का 3%, 2,700। अब ये 2,700 घटाने के बाद यहाँ पे 87,300 आया। अब इसका 9% CGST प्लस 9% SGST, इसका निकालेंगे 87,300। 87,300 का 9%, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो गया, 6 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 9 3 27 होगा, हाथ में 2, 9 7 63, 64 65 हो जाएगा, हाथ में 6 हो जाएगा, 72 और 6 78, 78,57 हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं, 87,3,9, 27 के साथ हाथ में 2, 9 63 64 65 के 5 हाथ में 6, 72 और 6 78, 78 57, ठीक है। और 9% SGST भी है, 87,300 का 9%, ये भी 7,857, 9% ही CGST है और SGST। 7 7 7 14, हाथ में 1 हो गया, 10 1 11 हो जाएगा, हाथ में 1 हो जाएगा, 4 और 8 12, 12 12 8 20 के 0 हो जाएगा, हाथ में 2 हो जाएगा, 9 16 23 के 3 हो जाएगा, हाथ में 2 हो जाएगा, 8 और 2 10, 1,03,014 रुपीज, 1,14,000 रुपया। अब आते हैं, देखिए अब यहाँ पे क्रेडिट परचेज कितना हुआ। क्रेडिट परचेज पे आते हैं, क्रेडिट परचेज कैलकुलेशन समझना होगा। क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज कितना हुआ था? 2,70,000। इसमें भी 9% CGST, 2,70,000 का 9%, 0 0 काट दिए, 0 0 9 7 63 के 3 हाथ में 6 18 और 6 24 और 9% SGST है, 9% SGST है। 2,70,000 का फिर 9%, 24,300, 0 0 6 हो जाएगा, यहाँ पे 4 4 8 का 8 हो जाएगा, 4 7 4 11 1 हो जाएगा, 3,18,600। अब ध्यान से समझना है कि CGST टोटल कितना होगा। CGST 7,857 और 24,300, 57 11 11 12 3,
और SGST भी उतना ही होगा 7857 और 24,300 दोनों मिला के 32,157। अब अमाउंट कैसे बैठेगा, अमाउंट पे ध्यान देंगे। ये वाला अमाउंट परचेज में जाएगा, ये अमाउंट परचेज में, ये अमाउंट कैश में जाएगा, ये अमाउंट ये अमाउंट कैश में जाएगा, ये अमाउंट डिस्काउंट में जाएगा और ये अमाउंट नेम में जाएगा, नेम। तो सबसे पहले परचेज में मेरे जाएगा 3,60,000, 3,60,000। CGST में 32,157, यहाँ भी 32,157। नानक ब्रदर्स में जाएगा 3,18,000, 3,18,600। CGST में जाएगा कैश में जाएगा 1,03,000, 1,03,014 रुपीज और डिस्काउंट में जाएगा 2,700 रुपया। ये कैलकुलेशन, मेन कैलकुलेशन इसका समझना, बहुत सारा इसमें कैलकुलेशन था। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। लिस्ट प्राइस 4 लाख था, 10% ट्रेड डिस्काउंट के बाद 3,60,000 हुआ। 25% पेमेंट करने का बात हुआ है कैश में, तो कैश से परचेज हो रहा है 90,000, जो बचा सो क्रेडिट से परचेज हो रहा है। अब कैश परचेज का अलग काम करेंगे और क्रेडिट परचेज का अलग काम करेंगे। कैश परचेज 90,000 का था, 3% कैश डिस्काउंट 2,700 रुपया हो गया, तो बचा कितना यहाँ 87,300। इसका 9% CGST का 9% SGST, सबको जोड़ दिए। ये कैश में जाएगा, ये डिस्काउंट में जाएगा, ये परचेज में जाएगा। क्रेडिट परचेज 2,70,000 यहाँ पे था, इसमें 9% CGST, 9% SGST, 3,18,600 नेम में जाएगा। और CGST दो जगह है, CGST और SGST दो जगह, यहाँ पे और यहाँ पे, तो सब दोनों देखिए, यहाँ पे CGST का ये हुआ और SGST का ये हुआ, दोनों को जोड़ दिए। अब ये हो गया। अभी जोड़ के देखा जाएगा कि दोनों साइड बराबर आ रहा है कि नहीं। 14 के 4, 10 के 11, हाथ में 1, हाथ में 1, 2 और 1 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 12, 4,24,324। यहाँ पे जोड़ लेते हैं 21,000, 22,000, 23,000, 24,324, 23,314, बिल्कुल सही। ये जर्नल एंट्री हुआ, पहला जर्नल एंट्री हुआ। आगे आते हैं, लिखा हुआ सोल्ड गुड्स टू कुमार एंड सन्स 2 लाख रुपीज, 20% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, ऑन सेल्स प्राइस 60% अमाउंट रिसीव बाई चेक। कर हमने सामान बेचे हैं और 60% चेक रिसीव हो गया है। तो सारा कैलकुलेशन इसी तरह होगा, केवल ये जो अमाउंट हम परचेज में लिखे हैं ये अमाउंट सेल्स में जाएगा, बाकी सारा कैलकुलेशन यही होगा। फिर एक बार समझने का मौका है हम लोग को। हम लोग बेच रहे हैं कुमार एंड सन्स को, तो कुमार एंड सन्स रिसीवर हो गया। 60% हम लोग अमाउंट रिसीव हो रहा है चेक के रूप में, तो चेक इन हैंड लिखेंगे। अगर चेक मिलता और चेक उसी दिन बैंक में जमा कर देते तो चेक की जगह हम बैंक लिखते हैं। और डिस्काउंट को जब भी डेबिट में लिखा जाता है तो डिस्काउंट अलाउड लिखा जाता है। अब हम लोग सामान बेच रहे हैं तो टू सेल्स अकाउंट होगा और सेल्स के साथ आउटपुट लगता है, आउटपुट CGST अकाउंट, आउटपुट SGST अकाउंट। अब फिर अमाउंट इसका मेन समझना है हम लोग को, तो इसे मिटा दे रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। फिर सबसे पहले लिस्ट प्राइस देखेंगे कितना दाम है इसका। लिस्ट प्राइस बोल रहा है क्वेश्चन में 2 लाख रुपीज है, 2 लाख रुपया, 1 2 3
4 5 20% ट्रेड डिस्काउंट है, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, TD है। 2 लाख का अगर हम 20% निकालते हैं तो 40,000 रुपया आता है। 40,000 को घटाएंगे, यहाँ पे 1,60,000 आया। 60% अमाउंट रिसीव हो रहा है, 60% अमाउंट चेक में रिसीव हो रहा है। तो 1,60,000 का 60% चेक हमको प्राप्त हो रहा है, यानी कि ये कैश सेल्स है। ये क्या है? मेरा कैश सेल्स है। कैश सेल्स पैसे से बेचे हैं। 0,000 96 रुपीज, 96,000 अब घटा रहे हैं 64,000। ये मेरा क्या हो गया? क्रेडिट सेल हो गया। क्रेडिट सेल। अब दोनों का अलग बताएंगे। सबसे पहले कैश सेल्स समझिए। कैश सेल्स कितना है? 96,000 कैश सेल्स है मेरा, 96,000। इस पे कैश डिस्काउंट कितना है ये देखेंगे हम लोग। कैश डिस्काउंट हम लोग का 5% कैश डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट। तो 96,000 का हम 5% निकालें। 6 × 30 के 0 हाथ में 3, 45 3 48, 4,800 घटा देंगे, 91,200 आया। अब जो 91,200 आया उसी का हम लिखेंगे 9% CGST। 91,200 का 9%। ये जीरो कट गया, 18 हो जाएगा। 9 दूनी 18, हाथ में 1, 9 और 1 10, 9 9 81, 1 82, 82,08। 18 9 अधिक 10, हाथ में 0, 9 9 81, 82, ठीक है। फिर 9% SGST, इसी का जो घटा के जो बचा है मेरा 91,200 का 9%, फिर 82,08 आएगा। सबको जोड़ दिए, 16, हाथ में 1, 2 2 4 2 6, 16 17 के 7 9 1 10। ये हुआ यहाँ पे कैलकुलेशन। अब आता है यहाँ पे हम लोग क्रेडिट सेल कितना किए। क्रेडिट सेल हम लोग कितना किए भाई? तो 64,000 का, 64,000 का हम लोग क्रेडिट सेल किए। तो क्रेडिट सेल पे हम लोग 9% CGST निकालेंगे। 64,000 का 9%, 0 9 36 के 6 हाथ में 3, 54 और 3 57। फिर 9% SGST निकालेंगे। फिर इसी का 64,000 का 9%, 0 9 36 के 6, 54 1 57, 0 12 2, हाथ में 1, 14 1 15, 14 1 15, 6 1 7, 10,000, 11,520, ठीक है, 75,520। अब अमाउंट कैसे बैठेगा? ये अमाउंट जाएगा सेल्स में, ये अमाउंट सेल्स में गया। ये अमाउंट जाएगा डिस्काउंट में, ये अमाउंट जाएगा चेक में या कैश में, जो भी है चेक में। ये अमाउंट जाएगा नेम में। अब आइए CGST। यहाँ पे CGST 8,000 कितना है? 8,208। यहाँ पे CGST कितना है? 5,760। 8 6 9 13। SGST 82,08 और 57,160, 68 9 13, 13,968, 13,968। ये CGST और SGST में जाएगा। सबसे पहले नेम में जाएगा 75,500, 75,520।
चेक इन हैंड में जाएगा 1,07,616, 1,07,616। डिस्काउंट में जाएगा 4,800, 4,800। चलिए सेल्स में आएगा 1,60,000, 1,60,000 सेल्स में। CGST 13,968, ये भी 13,968, 13,968। जोड़ते हैं 8,8,16, एक बार चेक कर लेते हैं। 16, 6, 6, 12, 1, 13, हाथ में 1, 18, 1, 19, 6, 1, 7, 8। अब यहाँ जोड़ लेते हैं। 6 हो गया, ये 6, 2, 1, 3, 6, 5, 11, 8, 19, हाथ में 1, 6, 7, 13, 13, 4, 17, हाथ में 1, 8। डेबिट और क्रेडिट का अगर जोड़ बराबर है, डेबिट और क्रेडिट का, तो सारा कैलकुलेशन हम लोग का सही है। तो ये अभी हम बतलाए आपको 1 नंबर और 2 नंबर। अब फिर यहाँ पे CF लिखे हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जोड़ देंगे हम लोग। तो जोड़ते हैं तो 1,87,936, और ये कितना था 14, 5, 1, 10, हाथ में 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 4, ठीक है, 12, 4,24,000। फिर से यहाँ देख लेते 4,21,000, 24,000, 24,000, 24,314, 314, 14, 10, 11, ठीक है, 314, 4,24,000, 4,24,314, 10, 4, 1, 5, 12, 11, 1, 12, 10, 1, 11, 5, 1, 6, 6 लाख। यहाँ जोड़ने से 6,12,250 आया, 6,12,250। ये डेबिट और क्रेडिट का जोड़ने से आया। अब ये कैलकुलेशन को इरेज कर रहे हैं ताकि आगे कंटिन्यू करें क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग BF लिखेंगे। जो जोड़ आया था हम लोग कितना आया था 6,12,250, 6,12,250, 6,12,250। चलिए तीसरा पे आते हैं। रिसीव फ्रॉम गोपीचंद 38,000 बाई चेक आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। गोपीचंद से हमको 38,000 रुपये का चेक प्राप्त हुआ और ये 5% डिस्काउंट कट करके प्राप्त हुआ। तो गोपीचंद से चेक प्राप्त हो रहा है, तो चेक प्राप्त होगा तो चेक इन हैंड लिखा जाता है, चेक इन हैंड अकाउंट दिया। डिस्काउंट कट करके मिला है तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट होगा। 2 गोपीचंद, गोपीचंद, सबसे पहले गोपीचंद से लेना कितना था ये जान लो। देखिए नेट अमाउंट मेरा दिया हुआ, नेट अमाउंट मेरा दिया हुआ गोपीचंद से 38,000 मिल रहा है आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट काटने के बाद। तो ग्रॉस अमाउंट कैसे निकलता है? ग्रॉस अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है नेट अमाउंट इंटू 100 माइनस परसेंटेज। तो भाई 38,000 परसेंटेज डिस्काउंट का परसेंटेज, तो 38,000 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंटेज 5% था। 38,000 इंटू 100 बाई 95, 95 आया। तो अब ध्यान समझिएगा, ये कट गया, ये 5 से काटेंगे तो 20 में, 5 से काटेंगे तो 19 बार में, 19 से काट दिए इसको 2,000 को अगर हम 20 से गुना किए तो 40,000 रुपया आ गया। कितना गया? ये 40,000।
अब ध्यान से समझ सकते हैं कि हम लोग को 40,000 ड्यू था गोपी चंद से 40,000 रुपया, 5% डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट। तो 40,000 का 5% कैश डिस्काउंट यानी 2,000 रुपये कट करके हमको 38,000 मिला है। चेक मिला है, चेक केवल मिला है, रिसीव हुआ है तो चेक की जगह बैंक चेक इन हैंड लिखेंगे। 38,000, 2,000 मेरा डिस्काउंट हो गया, 40,000 गोपी चंद से चाहिए था। आगे आइए, पेड 20,000 रेंट बाई चेक। रेंट का पेमेंट किए हम लोग चेक से, तो रेंट दे रहे हैं तो रेंट मेरा एक्सपेंसेज है, रेंट अकाउंट दिया। रेंट के साथ हम लोग इनपुट लगाते हैं, इनपुट CGST अकाउंट दिया, इनपुट SGST अकाउंट दिया। चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो चेक के जगह हम लोग बैंक लिखेंगे, बैंक अकाउंट। अब रेंट कितना पेड किया जा रहा है, रेंट 20,000 का पेमेंट कर रहे हैं, 20,000 का 9% 1,800 और 1,800 23,600। आगे है पेड सैलरी, पेड 50,000 सैलरी बाई चेक। सैलरी का पेमेंट चेक से किए, सैलरीज, तो सैलरीज मेरा एक्सपेंसेस, सैलरीज अकाउंट दिया, टू चेक से पेमेंट कर रहे हैं, चेक की जगह बैंक लिखेंगे। देखिए सैलरी मेरा एक्सपेंसेज है, लेकिन इसके साथ हम GST नहीं लिखे। आप लोग को हम बता दें, नोट, एक नोट लिख लीजिएगा, वेजेज सैलरी पे GST जो है, GST नहीं लगता है, GST नहीं लगता है वेजेज और सैलरी पे। तो हम लोग सैलरी कितना पेड कर रहे हैं, 50,000, 50,000 रुपया डेबिट में एंड 50,000 रुपया क्रेडिट में। आगे आइए, कर गुड्स वर्थ ₹10,000 डिस्ट्रीब्यूटेड बाई फ्री सैंपल। हम फ्री सैंपल में माल बांटे हैं, तो फ्री सैंपल में हम लोग माल बांटते हैं, तो गुड्स को बांटते हैं, तो उसका एंट्री होता है फ्री सैंपल अकाउंट ईयर टू परचेज अकाउंट टू इनपुट CGST, परचेज के साथ इनपुट लगता है, टू इनपुट SGST अकाउंट। तो भाई हम फ्री सैंपल में 10,000 का सामान बांटते हैं, कितना बांट रहे हैं, 10,000, 10,000, 9% इसका 900 होगा, 9% 900 हो गया, 11,800। अब आइए, कह रहा है 5,000 रुपया का ड्यू फ्रॉम चंद्रकांत से हमको बाकी था 5,000 रुपये, ये मेरा पैसा डूब गया, पैसा डूब गया। जब पैसा डूब जाता है ना, तो उसका एंट्री होता है बैड डेब्ट्स अकाउंट दिया, बैड डेब्ट्स अकाउंट दिया, और जो पैसा डूबा था उसका नाम लिखते हैं चंद्रकांत डुबा दिया पैसा, 5,000 एंड 5,000। नेक्स्ट कर रहा है सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर 15,000 एंड प्रोसीड वेयर इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस। कह रहा है क्वेश्चन में कि 15,000 रुपये का अपना घर का फर्नीचर बेचे, और ये जो पैसा आया उस पैसे को हम बिजनेस में लगा दिए। तो जब बिजनेस में पैसा को लगा दिया जाता है ना, तो बिजनेस में जब पैसा को लगा दिया जाता है तो उसका एंट्री होता है कैश अकाउंट दिया, कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। बिजनेस में अगर पैसा लगा दिया जाता है 15,000, 15,000, 15,000। इस क्वेश्चन में बोल रहा है GST को इग्नोर करना है, GST का पेमेंट वगैरह नहीं करना है, एडजस्ट नहीं करना है, इग्नोर करने के लिए। तो GST का फिर हम लोग पेमेंट करते हैं, GST का कैलकुलेशन करके देखते हैं कितना पेमेंट करना है। ये 6,12,250 है, 6,12,250, 6,12,250, 6,52,250, 6,55,850, 6,75,850, 7,25,850, 7,37,650, 7,37,650, 7,57,650, 7,57,650। फिर से एक बार जोड़ ले जाए, 6,12,250
6,52,250, 6,52,250, 6,75,850, 6,75,850, 7,25,850, 7,25,850, 7,25,850, 7,36,000, 7,37,650, 7,37,650 और 20,000, 7,57,650, 7,57,650, 7,57,650। देखिए जनरल एंट्री टोटल कितना है भाई? 6,59,000, 6,59,000, 7,59,000, 350, 1,350 रुपये के डिफरेंसेज हैं। देखते हैं, देखिए यहाँ पर जोड़ मेरा आ रहा है 7,57,650, 7,57,650, लेकिन बुक में आंसर है 7,59,000 आंसर अगर है तो। देखिए एक और रूल है कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एक और रूल से हम बताएंगे तो आंसर आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए हम लोग ये जो सामान खरीदे थे, हम लोग यहाँ पे 4 लाख का सामान खरीदे थे, 10% ट्रेड डिस्काउंट था, TD 90,000, 3 लाख 10% 40,000 था, यहाँ 3,60,000 आया। यहाँ पे बोला जा रहा है 25% कैश से परचेज किया जा रहा है, ये 90,000, तो यहाँ पे 2,70,000 ये क्रेडिट हो गया। तो हम लोग जो कैश से परचेज कर रहे हैं, कैश से परचेज कर रहे हैं 90,000, इसमें हम लोग भी डिस्काउंट, हम लोग कैश डिस्काउंट को लेस करके बनाए थे। देखिए अगर पहले हम लोग 9% CGST 9% 8100 रुपया और 9% SGST 8100 रुपये लिख दिए, तो 00 टू 16 1,06,200 आया। अब इसमें से क्या करेंगे ना, हम लोग कैश डिस्काउंट को लेस करेंगे, कैश डिस्काउंट, तो 90,000 जो 90,000 इसका 5% कैश डिस्काउंट घटाएंगे, 5% नहीं 3% है, तो 2,700 रुपया आएगा। तो घटाएंगे तो 005, 5 में से 3, 1,03,500। तो अगर यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे अगर 1,03,500 लिखते हैं, देन हम लोग का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसी तरह यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये परचेज जो हम लोग बेचे, सेल किए, तो जो सेल किए 2 लाख का था, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, TD 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 20% 40,000 ट्रेड डिस्काउंट है, तो घटा देंगे 1,60,000 आएगा। अब इसका कह रहा है क्वेश्चन में 60% हम लोग कैश सेल्स है, तो 96,000, 60% 64,000 क्रेडिट सेल हुआ। अब आई क्रेडिट सेल, अब यहाँ पे हमको कैश सेल्स मेरा कितना है, कैश सेल्स मेरा 96,000 है। अब इसका 9% हम CGST और 9% SGST निकाल लेंगे, पहले जोड़ देंगे, तो 9% हो जाएगा इसका 0,6,9,54 के 4 हाथ में 5, 9,81 और 5 86, 8640, 8640, 08 12 14 22 21 हाथ में 2 और 9 10। अब इसमें से हम डिस्काउंट घटा देंगे, डिस्काउंट क्या होगा, ये 96,000 का, 96,000 का जितना परसेंट 5% डिस्काउंट बोल रहा है 4,800, तो 0,844 यहाँ पे 8 हो जाएगा और 9 यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे लिखेंगे 9। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो 0,0 12 और 16 16 16 6 22 के 22 21 के 2 9 2 11 11। अब इसमें से घटाया गया है 12 12 में से 8
1,08,480। अगर यहाँ पे 1,08,480 लिखते हैं, यहाँ पे चेंज करेंगे 1,08,480, ठीक है। और यहाँ पे इसका चेंज करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 1,03,500, तो बुक का आंसर आ जाएगा मेरा। बाकी सेम सही है, सारा चीज़ सही है, देन आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको चेंजिंग कर देंगे तो हम लोग का बुक का आंसर आ जाएगा। लेकिन हम जो सब बताए हैं वो भी सही है, वो भी बिल्कुल राइट है, वैसे ही बनाया जा सकता है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, मिलते हैं ब्रेक के बाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें।